बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम वक्त में बनने वाला धुआं गोश्त बनाना बताएंगे। सबसे पहले हम कुकर में गोश्त डालेंगे। हमने 1 किलो बीफ लिया है। आप इसे मटर में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम 3 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। चार अदद दरमियानी साइज़ की प्याज लेंगे। इसे हमने रफली काट लिया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। 2 खाने का चम्मच हम लेंगे कढ़ाई मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है मसाला डालना, अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप सादे मसाले भी डाल सकते हैं। आधा खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च भी डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी डाल देंगे इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। हम इसे कुकर में बना रहे हैं तो हम इसे 15 मिनट बनाएंगे विसल आने के बाद। अगर आप पतीली में बनाएं तो 3 गिलास पानी डालें और 45 मिनट आप पकाएं इसे। पानी हमने डाल दिया है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 1 विसल आने के बाद दरमियानी आंच पर 15 मिनट पकाएंगे। गोश्त को हमने विसल आने के बाद 15 मिनट पकाया था, लेकिन गोश्त में थोड़ी सी कसर थी तो हमने कुकर को बंद कर दिया और 5 मिनट इसे और पकाया तो गोश्त अब गल गया। कुकर में हमने 20 मिनट गोश्त को पकाया है 1 विसल आने के बाद दरमियानी आंच पर। गोश्त बहुत अच्छा गल गया है। अब हम तेज़ आंच पर गोश्त को भून लेंगे। हमने इसके अंदर 2 खाने का चम्मच कढ़ाई मसाला डाला है। अगर आपने भी कढ़ाई मसाला डालना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब हम इसके अंदर 1 कप के करीब ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ गोश्त को भूनना है। अगर आप इसके अंदर कढ़ाई मसाला नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें गोश्त को पकाते हुए। और ये भूनते हुए आप इसके अंदर 1 चाय का चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर दें। बाकी सेम वही मसाले हैं। गोश्त को भूनने के दौरान हम इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्चें भी डाल देंगे। आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल अलग हो गया है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर आधा कप दही डाल देंगे और दही डालकर इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला, क्योंकि हमने कढ़ाई मसाला डाला है, उसमें ऑलरेडी नमक होता है। नमक आप अपने हिसाब से ही डालें, जितना आपको पसंद हो। गोश्त को हम तेज़ आंच पर अच्छी तरह से भूनेंगे। दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, अच्छी तरह से हमने भून लिया है गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। चूल्हे को भी हमने बंद कर दिया है। गोश्त हमारे यहाँ डन है। अब हम इसके अंदर स्मोक देंगे। हमारे पास फॉइल पेपर नहीं है तो प्याज का एक पीस रखा है और इसी का ही हमने ऑयल ऊपर डाल दिया है सालन का। अब हम इसके अंदर कोयला रखेंगे। हमने इसके अंदर कोयले का धुआं भी दे दिया है। अब हम कोयले को रिमूव कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। गोश्त को हमने एक प्लेट में निकाला है। अब हम इसके ऊपर दही डाल देंगे फेंटी हुई। पुदीने और धनिए से गार्निश कर लेंगे और आखिर में इसके ऊपर प्याज के लच्छे रख देंगे। तो ये है हमारा धुआं गोश्त, बिल्कुल रेडी है। आप हमारे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत मज़े का आपका सालन बनेगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे कढ़ाई मसाला डालकर ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।